हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में यहाँ पर आज करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। यूनिवर्स आज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से। ये जो मैसेज रहेंगे इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ जैसे कुछ यहाँ पर अचंभित, शायद आश्चर्यचकित आपको कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, कुछ भी निकल सकता है क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूशन से की जाती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मैसेज आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं उसे रखना है, जो नहीं होते हैं उसे नहीं रखना है, ठीक है। और वीडियो को और जो एनर्जीज एक्सचेंज करना चाहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें एक बहुत अलग लेवल पे जाती हैं, ठीक है। बिलीव जितना करोगे आप किसी भी चीज़ पर, यूनिवर्स पर फेथ रखोगे, अपने ऊपर फेथ रखोगे, परमात्मा कहीं ना कहीं एक बड़ी बड़ी चेन वहाँ पर मतलब अपने आप ही बनती चली जाती है, जो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 कैंडल नहीं रखी हुई हैं, यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है। मैं एक ही कैंडल से मैसेज को पिक करूँगी, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, ठीक है, वो आप ले लीजिएगा, जो नहीं होते हैं वो छोड़ दीजिएगा, किसी और के लिए होंगे। ओके, और आपको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए, मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए बहुत बार ये मैसेज आता है, आप लोगों को ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर कर। कोई है जो ग्रेटिट्यूड बिल्कुल पे नहीं करता है, वो मतलब इतना सब कुछ दे रहा है यूनिवर्स उनको, और वो शायद उन खुशियों में शायद मग्न है। यहाँ पर मैं ऐसी मैसेज मुझे मिल रहे हैं, तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड पे करना, यानी कि उन उन नेचर को, ठीक है, जहाँ से आपने बहुत कुछ आपको मिला है। मैं किसी के लिए हम ऐसे नेचर से आपको बहुत कुछ मिला है, ठीक है, तो नेचर को ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपके एनिमल स्पिरिट्स हैं जो उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करना है। ओके, तो बिल्कुल जिससे भी आप पास्ट में जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट हुए थे ना, उसका ग्रेटिट्यूड पे यहाँ पर आपको पे करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन आया तो मैंने यहाँ पर बता दिया। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स अभी आपको क्या अर्जेंट में क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे लग रहा है ना कि किसी का बहुत बड़ा सपना या ड्रीम यहाँ पर पूरा हुआ है, यूनिवर्स ने वो कंप्लीट करा है, या नहीं हुआ है तो उसे ज़रूर करेगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना आप, यूनिवर्स से मांग रहे थे, वो आपका एक करीब करीब बहुत आप उसके मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल टच में हो आप, ठीक है। बहुत बड़ी कुछ गुड न्यूज़ है यहाँ पर किसी के लिए, किसी की स्पिरिचुअल जर्नी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो कोई जिसकी अवेकनिंग हुई थी या स्पिरिचुअल जर्नी पर थे वो वहाँ पर, तो यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे थे, बहुत हेल्प कर रहे थे। वो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ज़रिए से ही आपको हेल्प कर रहे थे, बहुत सारे सोर्स थे आपको हेल्प करने के लिए। नेचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था, मदर गाया, एनिमल स्पिरिट्स, आपके बर्ड स्पिरिट्स बहुत हेल्प कर रहे थे आपकी। मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक पूरी टीम शायद आपके साथ लगी हुई थी। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अब वो जैसे एक टीम वर्क होता है ना, वो कंप्लीट होने वाला है। बहुत कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हैं। किसी के लिए मैसेज है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, किसी की यादों में खोए हुए रहते थे शायद, अपने आप को शायद दिमाग कहीं लगाना चाहते थे लेकिन लग नहीं पाता था। उसकी यादें जैसे कहते हैं ना कि बार बार हमें सताती हैं। कोई जैसे चला जाता है, कोई ऐसा जैसे बहुत कुछ चीज़ें जैसे उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, रिश्ता एक ऐसा हमारा बना हुआ रहता है,
ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बच्चे जिस शिद्दत से आप किसी चीज़ को काम को करते हो वो बहुत काबिल तारीफ़ है आपकी। मैं यहाँ पर मैं अपनी तरफ से मैसेज नहीं दे रही हूँ, सॉरी कोई समझ रहा हो इस चीज़ को, जो मुझे मैसेज इंट्यूटिवली मेरी सोल जो मुझे बताती वो यहाँ पर दे रही है। आपकी आपने जो कुछ भी किया वो काबिल तारीफ़ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर। अगर किसी चीज़ को आप सोचते हो कि आप बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो उसको बिल्कुल आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। यहाँ पर किसी की एक जर्नी कंप्लीट हो रही है, कोई एक सोलमेट जर्नी में था तो वो अपने सोलमेट से मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। या कोई कार्मिक साइकिल में था तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आप कार्मिक साइकिल आपकी फिनिश हो रही है। यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको नए ऊर्जा के साथ, आपको नई जर्नी के साथ आपको वो अटेंड करनी है, आपको वो फील करनी है, आपको वो महसूस करने की ज़रूरत है। ओके, यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज। ओके, गोइंग विद द फ्लो। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर फ्लो, एक जैसे कहते हैं ना कि बहना है, कुदरत के साथ बहना है। यहाँ पर ये समय ऐसा है कि जैसे सब कुछ जैसे एक पीस में अपने आप को रखना है, शांति में रखना है। जब पीस में हम शांति में अपने आप को, खुद की एनर्जी को रखेंगे ना, तभी आप फील करोगे कि आप यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, आप मदर गाया के साथ बह रहे हो। ठीक है, मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है, गो विद द फ्लो, बहना है आपको। ठीक है, उस कुदरत के साथ, उस नेचर के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है हाथ ऊपर करके कोई बहुत ज़्यादा प्रेयर करता है, यूनिवर्स से कुछ मांगता है। तो सीरियसली बता रही हूँ मैं, यहाँ पर जो कुछ भी आपने मांगा है ना, यूनिवर्स आपको उसके वो बहुत उस चीज़ के बहुत मतलब एक इतनी सी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बस कभी भी आप उस फीलिंग को आप महसूस कर सकते हो। वो टच कहते हैं ना, लास्ट टच देना बाकी होता है, तो वो है बस आपका यहाँ पर। किसी एक ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, अगर जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे जो भी जैसे भक्ति भावना पूजा पाठ में है तो आपकी कोई ईश्वरीय शक्ति आपके साथ रहती है। अब ये नहीं पूछना कि कौन सी है, ठीक है, वो आपको पता है। जिसकी भी आप पूजा पाठ आराधना करते हो वो आपको पता है। किसी की थर्ड आई एक्टिव है, यहाँ पर बहुत बहुत बैलेंस है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्योंकि देखो, जब जिसकी थर्ड आई ओपन होती है ना, उसको ऑटोमेटिकली इंट्यूशन आते हैं। ठीक है, वो बहुत ब्लेस्ड होता है, वो उसकी सोल उसको खुद ही खुद यहाँ पर गाइड करने लगती है। उसे किसी भी तरह की कोई गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस चीज़ को महसूस करो, जो भी आपके अंदर की इनर वॉइस आपको बताना चाहती है, कहीं पर ले जाना चाहती है, ऑटोमेटिक जैसे बैठे हुए हो आप, एक पीस में बैठे हो, शांति में आप बैठे हो, अचानक कोई आपके दिल में बात आ गई कि हाँ मुझे ये करना है, तो समझ लो ये आपकी इंट्यूशन है। तो अपने आप को वहां पर रोकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। कोई यहाँ पर काली माँ का बहुत बड़ा भक्त है, तो वो काली माँ से बहुत ज़्यादा प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। शायद कुछ ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहा है जो शायद बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सालों से नहीं है उसकी लाइफ में। तो यहाँ पर माँ आपकी वो दिल की पुकार को यहाँ पर सुनने वाली है। ओके, कोई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है गंगा स्नान करके आया है, बहुत अच्छे से अपने धर्म कर्म, बहुत जैसे कहते हैं ना अपना कर्मा करके आया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और अगर किसी जो भी यहाँ पर गंगा स्नान करके आए हैं, अगर वो हर अमावस्या को वो गंगा स्नान करने जाते हैं या बनती कोशिश करें, तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए वो बहुत बेहतर होगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके यूनिवर्स आपको मतलब कैसे ना कि किसी एक ऐसे पर्सन के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं जो शायद आपके अब इर्द गिर्द नहीं है, शायद आपकी फैमिली में नहीं है, इस अर्थ पर ही नहीं है। तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए ऐसी ऊर्जा में रहते हो आप यहाँ पर, लेकिन वो फिर धीरे धीरे आपसे रिलीज हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। डरने वाली कोई भी बात नहीं है। कोई मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर, तो आपके लिए मना किया जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
ओके, किसी ने कुछ जैसे कहते हैं ना कि मंदिर का निर्माण या जैसे कहते हैं ना कि एक नींव रखी है, किसी चीज़ की नींव रखी है यहाँ पर, जैसे वो मंदिर का निर्माण या भवन करवाना चाहता है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि किसी प्लानिंग के तहत कोई काम करना है आपको, तो पूरी पहले प्लानिंग करो उसका, ठीक है, एक पूरी एक हर चीज़ को मेंटेन करो और उसके बाद आगे का प्रोसेस आप शुरू करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। कभी कभी शायद आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बौखला जाना, हड़बड़ाहट में आ जाते हो, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वो हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर देखो आप हड़बड़ा जाओगे ना, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर पेशेंस जब आपके अंदर नहीं होगा तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक बर्ड बर्ड है यहाँ पर, पिजन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक जैसे बेबी है, किसी के आगे सर झुक रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा जैसे पूजा पाठ में आप रहते हो, आप सरेंडर की एनर्जी में हो, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, यहाँ पर सरेंडर शायद आपने कर रखा है चीज़ों को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप ओके, यहाँ पर मुझे एक फिश भी नज़र आ रही है, ठीक है। फिश, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, सेंसिटिव हो, आपको आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो शायद, बहुत किसी की बातों से बहुत जल्दी दिल पे लगा लेते हो आप। जैसे फिश क्या होती है, फिश को ज़रा सा टच करते हो वो किसी भाग जाती है ना एकदम, उसको समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस आपकी ऊर्जा कुछ इस टाइप की है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बस अपने आप को और बैलेंस करने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपको लगातार मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। आपके नंबर आपको बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, किसी किसी को नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप नंबर को सर्च करो, ठीक है, वो क्यों नंबर आ रहे हैं आपकी तरफ। किसी के यहाँ पर कुलदेवी, ओके, कुलदेवी का जैसे कहते हैं ना कि कुछ उल्टा पड़ा हुआ था कुलदेवी का, तो वो अब सीधा हो रहा है आपकी कुलदेवी का। अब पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कुलदेवी आपसे कुछ रुष्ट थी या नाराज थी या कुछ ऐसे, जैसे कहते हैं ना ये कर्मा, कुछ ऐसे होते हैं जिसे हमें रिलीज करने पड़ते हैं। तो यस, वो चीज़ें हैं कि अब आपकी कुलदेवी आपसे शायद वो हर चीज़ को जैसे बैलेंस करने पे लगी हुई हैं। थैंक यू। यहाँ पर हार्ट बना हुआ है, ठीक है, किसी के रिलेशन बहुत बेहतर हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, किसी ने कागज़ पे कुछ लिख रखा है, कुछ कोई मैनिफेस्ट कर रहा, वो एडिसिट ऐसे ही रखा हुआ, तो प्लीज़ उसको बोला जा रहा है उसको बर्न करो या फाड़ दो, तभी वो आपका, आप जो मांग रहे हो यूनिवर्स से, वो तभी आपकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँचेगी। किसी मंदिर के पीछे आपने कुछ लिख कर रख रखा है, तो प्लीज़ उसे वहाँ से भी निकालो, उसको बर्न करो। लिख कर किसी मंदिर के पीछे कुछ किसी ने रख रखा, और बहुत बड़ा पेज है, वो बहुत बड़ा पेज है, तो उसको निकालो। कोई यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग उठता है, सुबह 4 बजे उठता है, ठीक है, तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ पर आपके साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ओके। और मतलब बिल्कुल भी आपको सिर्फ बहना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। आप इसमें चाहो भी ना तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका रिमोट कंट्रोल पूरा यूनिवर्स के हाथ में, फरिश्तों के हाथ में है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना होश रहेगा कि आप खा रहे हो, पी रहे हो और अपना रूटीन का काम आप कर रहे हो, बाकी उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं होगा। किसी की हीलिंग हो रही है यहाँ पर, किसी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो आपके लिए बोला जा रहा है आपका हीलिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। कुछ पुरानी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके हार्ट चक्र में ब्लॉक थी, तो वो रिलीज की जा रही हैं,
ठीक है। तो अपने आप को किसी भी तरीके से अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर दो पर्सन किसी एक ऐसे भगत के पास, जैसे किसी ना किसी पंडित के पास, किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाकर बैठे हुए हैं। दो पर्सन जो जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, वो एक शख्स है यहाँ पर बना हुआ, और दो पर्सन यहाँ पर बने हुए हैं। तो शायद आप किसी ऐसे पर्सन के पास आप जा सकते हो, मिल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। ये इसकी एज शायद 75 या 80 के अबाव है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर ऐसी सोल आपसे टच होती है तो वो जो कुछ भी बताते हैं तो उसको प्लीज़ आप सुनने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है उनके साथ किसी भी तरीके से, उसको पीस में रखना है। एक बिल्कुल एक पेशेंस बनाकर उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा, किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत जल्दी ईश्वर से आपका, जैसे कहते हैं ना कि तार जुड़ रहे हैं आपके, एक कनेक्शन बन रहा है आपकी किसी की जैसे सोल के साथ। ओके, एक आपकी जो सोल है ना उसका परमात्मा के साथ आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो उसे आपको महसूस करने की ज़रूरत है, उसे फील करने की ज़रूरत है। शायद कोई कोई जैसे भी पूजा पाठ पे बैठता है या अपनी जैसे कोई भी पवित्र या उस पर जाता है ना, स्थल पे जाता है, मंदिर में जाता है, अपने किसी भी उसमें जाता है, तो वो बहुत जल्दी अपने ईश्वर से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है कि आप अपने ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। ओके, किसी के यहाँ पर पैर, जो पैरों के जो तलवे होते हैं ना वो बहुत ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो वो उसको थोड़ा सा आप अपने पैरों के तलवों की थोड़ी सी मसाज करो आप, ठीक है। इतना इस तरीके से ठंडा रहना, मसाज करो आप थोड़ा सा अपना। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके पैरों के जो तलवे हैं ना वहाँ पर आपकी एनर्जी, वहाँ पर आपको मसाज लेने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कोई यहाँ पर जर्नी कर रहा है, किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है यहाँ पर कहीं जाने की, ठीक है। दूर है, शायद स्टे करना है वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि क्या पता ये सही है कि गलत है, क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका सीधा सीधा एक बुलावा है उनकी तरफ से, ठीक है। आप कहीं भी गलत जगह नहीं जा रहे हो, इस चीज़ को दिलो दिमाग से आप निकाल कर रख दो, ठीक है। एक उन्हीं की, जब कहते हैं ना कि जब हम एक ऐसे पवित्र स्थल पर जाते हैं जहाँ पर साक्षात कुदरत का वास होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको गाइडलाइंस वहाँ से मिलेगी, बहुत कुछ आपके जीवन के आपके ऐसे रहस्य खुल सकते हैं जो आपको बहुत आश्चर्यचकित या चौकन्ना आपको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई यहाँ पर भोले बाबा का भी बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है। और काफ़ी उनके ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। भोलेनाथ के ड्रीम्स आते हैं, और किसी को पूरी जैसे सपरिवार आता है उनका, भोले बाबा का सपरिवार है, और बहुत आपको आशीर्वाद भी देते हैं, ठीक है। ओके, अभी हाल फिलहाल में आपका किसी के साथ कुछ इश्यूज हुआ था, किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि सब प्लानिंग के तहत ही किया जाता है। आप इसमें तो किसी भी तरीके से कोई डाउट मत करो, ठीक है। यहाँ पर कोई बहुत स्पीड से अपनी जर्नी में आगे की तरफ जा रहा है, बहुत स्पीड है उसकी, बहुत ही स्पीड है, और बहुत स्पीड से वो अपॉर्चुनिटीज को पकड़ रहा है।
अबंडेंस है उसके करियर में। मून बना है, मून की एनर्जी बहुत आपकी इंट्यूशन, मून हमारी इंट्यूशन को बताता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बताता है। ओके, ये मैसेज मुझे पहली बार भी आया था लास्ट टाइम पे कि आपको सुबह उठकर गंगा जल की 1-2 बूंदे गिलास में, जब भी आप पानी पीते हो मॉर्निंग टाइम, उसमें गंगा जल की 2 या 3 ड्रॉप्स आप डाल के वो पियो। किसी के स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो पेन इस कदर बढ़ जाता है कि आपसे असहनीय होता है, आपसे मतलब वो सहन नहीं होता है। तो क्यों इतना सहन करते हो? क्यों? किसी ने कुछ मतलब मना किया है? देखो, जो चीज़ें जहाँ से ठीक होनी है वहाँ पर वो चीज़ फॉलो करनी ही पड़ेगी आपको। आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट, उनकी गाइडलाइंस वो ज़रूरी है अभी आपके लिए, ठीक है? तो आप किसी चीज़ का वेट मत करो आप। अगर कोई स्टमक है, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लगातार आपके पेट में पेन हो रहा है, तो आप तुरंत ट्रीटमेंट लो। आप अपनी हर चीज़ को बहुत इग्नोर करते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में आप शायद बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलता हुआ देखोगे। बहुत ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव चेंजेस। कोई लेटर आने वाला है या कुछ ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जो कि आपको मतलब, हाँ, फाइनली उसको सुनकर या उसके मिलने से आपको ऐसा फील होगा कि ये अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद हम वहीं जहाँ पर हम हैं वहीं पर ही रहते। ये जैसे उसके आने से बहुत बदलाव है आपकी लाइफ में। अच्छा, किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर जैसे वो मिट्टी, ओके, मुझे लास्ट रीडिंग में भी ये मैसेज आया था कि कोई यहाँ पर जैसे मूर्ति बनाना, मिट्टी मिट्टी के साथ यहाँ पर काम करना है, जैसे मिट्टी का एक मिट्टी को आकार देना है यहाँ पर, उनके लिए मैसेज है। आप है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी शायद आप मूर्ति बनाते हुए या कुछ भी काम करते हुए आपका ध्यान शायद भटक जाता है और उसमें जो चीज़ डालनी चाहिए वो डाल नहीं पाते हो आप। प्लीज़ इस चीज़ को है ना गौर से देखना। यहाँ पर मुझे एक पता है, एक ऐसा लग रहा है, ये जैसे सूंड है और ये जैसे गणेश भगवान जी यहाँ पर बैठे रहते हैं ना, पूरा एक बना हुआ है उनके कहानी, ये सूंड और ये जैसे बैठे हुए हैं जिस उसमें, मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। गणेश भगवान जी का, ओके ओके, यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कोई मैंने बोला ना यहाँ पर शंकर भगवान का सब परिवार, यस वही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, माय गॉड। ओके, किसी के लिए जिसकी हीलिंग की मैं बात कर रही थी, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीने की ज़रूरत है। आपको अभी रोना बहुत आएगा, जितना मन कर रहा है आपको रोने का, आप रोना है आपको, ठीक है? रोने से नहीं रोकना है अपने आप को। ओके, कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जो आने वाले एक या 2 दिन में आपको कुछ आपके बारे में कुछ आश्चर्यचकित आपको बताने वाला है, ठीक है? जो आपको खुद को हैरान होगा, शायद आपको खुद को नहीं पता। ये यूनिवर्स उस पर्सन को ला रहा है ताकि आप अपने बारे में आप जानो, ठीक है? जैसे कुछ होते हैं ना हमारे अंदर हिडन स्पिरिचुअल जो गिफ्ट होते हैं और उनसे हम अवगत नहीं होते, उन्हें हमें फील नहीं होते, महसूस नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो दूसरे फील करते, दूसरे बता देते, तो वही चीज़ को आप महसूस करने वाले हो। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे लाखों लाखों वर्ड सुनाई दे रहा है, लाखों दुआएं मांगी और क्या मांगा। ये सॉन्ग है ना शायद, मुझे बिल्कुल वो जुबां पर नहीं आ रहा है मेरे,
फिर भी मांगा है तुझे, ओ गॉड। तो शायद ये यूनिवर्स के लिए आप इसको डेलिकेट कर सकते हो, यूनिवर्स के लिए आप गा सकते हो इस सॉन्ग को। जैसे कहते हैं ना, अपना इजहार करना है यूनिवर्स को। ओके, अपनी दिल की बातों को शेयर करना है उनसे, उनसे बोलने की ज़रूरत है आपको। कोई बहुत रोता है, रोना नहीं है, ठीक है। ओके, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम चल रही, परेशानी चल रही है, ठीक है। तो इस परेशानी को परेशानी की तरह से मत देखो। जो परेशानी है वहाँ पर सिर्फ आप अपना नज़रिया चेंज कर दो। भगवत में भी यही लिखा है, कृष्णा जी भी यही कहते थे, ठीक है, कि देखो जो कुछ हो रहा है ना, सब मेरी मर्जी से होता है, आगे भी मेरी मर्जी से ही होगा। प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो उसको भी लो आप, उसको एक नज़रिया चेंज कर दो आप अपना। कोई यहाँ पर जैसे रोडीज डॉग होते हैं, डॉग की बहुत हेल्प करते हैं। किसी के घर पे एक पेट है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल, लेकिन आप उसकी बहुत सेवा करते हो, शायद उसको बहुत उसको हीलिंग देते हो आप बता नहीं सकते उसके लिए आप कितना कुछ कर रहे हो। इसका जैसे कहते हैं ना कि इसका ये सब यूनिवर्स की तरफ जा रहा है, आपके आपके कर्मास जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ, और उसके बदले में आपको जो कुछ मिलेगा ना, मैं बता नहीं सकती आपको। आप है ना, बस मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हो आप, आपको उसी तरीके से बनने की ज़रूरत है। किसी के जैसे चक्रास हील हो चुके हैं, पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। कोई यहाँ पर अभी भी जैसे कुनकुना पानी से बाथ लेता है। आ, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि ऋतु के अनुसार हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए वही है। किसी का न्यू बर्थ है, न्यू बिगिनिंग है, ओके, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस पे चल रही है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत स्लो प्रोसेस है आपका। एक भी आपका कुछ काम बन जाए, कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ, तो समझ लेना आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ, एक नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो। चेंज देखो धीरे धीरे ही आते हैं, एकदम नहीं आता है। तो पेशेंस 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 रखना है आपको। यहाँ पर पूरी एक फैमिली मुझे नज़र आ रही है, जैसे दो जैसे मम्मी पापा हैं, बीच में बेबी है, ओके, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। यस, आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। ये यूनिवर्स की भेजी हुई प्लानिंग है, जो आप बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके। किसी के घर में दो छोटे छोटे बेबी हैं शायद, उसमें से एक बेबी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है या रहती थी। तो बोला जा रहा है कि अभी भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। पूरी तरह से उसकी रिकवरिंग नहीं हुई है, अभी भी ध्यान देना है। पेट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों को आप ध्यान दो। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे प्रेम शब्द सुनाई दे रहा है, ओके। कृष्णा की बांसुरी, किसी के घर में बांसुरी है कृष्णा जी की। तो मुझे पहले भी मैसेज आया था कि उसको थोड़ा सा, आपको जैसे कुछ भी नहीं आता है ना, तो उसको थोड़ा सा इधर उधर करो, या शायद उसको जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा उसको बजाने की कोशिश करो, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, शुभ लाभ, मुझे ये दो वर्ड सुनाई दे रहे हैं, शुभ एंड लाभ। किसी के घर में बहुत शुभ शुभ संकेत मिलने वाले हैं, और लाभ ही लाभ हो रहा है यहाँ पर किसी का। कोई बहुत ज़्यादा दुविधा में रहता है, सोच विचार करता रहता है हमेशा। आपको इतना समझाया जाता है, इतना आपको
आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है, फिर भी आप हो के टस से मस नहीं होते हो। हम्म, आपको थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिविटी को तो फील करो। थैंक यू, थैंक यू। किसी के घर में कोई जैसे कि बड़ा सा चक्कू है और बहुत तेज़ धार है उसकी, बहुत ज़्यादा, जैसे सॉर्ट्स होती है ना, जो मिनी सॉर्ट्स होती है, या कटार या मिनी सॉर्ट्स, इस तरह का। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उसको उसको इस कदर घर में नहीं रखना है, उसको निकालो वहाँ से। किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, हाँ, पोस्टिंग आ रही है या आ चुकी है शायद, वो गुड न्यूज़ आपको कभी भी मिल सकती है। शायद बहुत टाइम से आप सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। किसी के यहाँ से माता का बुलावा आ रहा है, आप माता के दर पे वैष्णो देवी आप जा सकते हो, ठीक है। और बहुत हाल फिलहाल में जल्दी ही जाओगे आप वैष्णो देवी, बहुत जल्दी बुलावा आ रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक से होगा, अचानक से आप जाओगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।